सिपाही, शंभु गए कुंभज रे सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही। एक बार भोले बाबा के हृदय में विचार आया, कथा तो हम गाते ही रहते हैं, कथा सुनने के लिए मन में आया तो शंभु गए कुंभज ऋषि सिपाही। आहा, कितना सुंदर आनंद। जो ईश्वर है, सागर है, अनंत है, वो कहां जा रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए? अगस्त्य ऋषि के पास, अपने शिष्य के पास, घट के पास, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ अगस्त्य ऋषि का वो घड़े से हुआ। अब यहां पे ध्यान देने योग्य बात है, समुद्र जा रहे हैं कहां? बोला घड़े के पास। लेकिन ध्यान देना भक्तजनों, ये वही अगस्त्य ऋषि है जिन्होंने एक बार पूरे समुद्र को ही पान कर लिया था। तो कथा सीताराम गुणगिराम पुण्यारण्य विहारिणौ, भगवान की अनंत कथाएं हैं। हर अनंत हर कथा अनंता, कै सुने बहु विद बहु संता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। और इस अनंत का जिसने पान किया हो, और फिर जैसे बहुत दूध में से बिलो करके दही बनता है और फिर उसमें से थोड़ा सा मक्खन निकलता है, इसी प्रकार सागर को गागर करके कथा श्रवण कराएं। ऐसे अगस्त्य ऋषि के पास भोले बाबा कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं और अपने सभी विशेषणों को छोड़ के जाते हैं। बहुत छोटे बन के शंभु गए और मां पार्वती संग सती जग जननी भवानी, अनेकानेक विशेषण साथ में लगे हुए। और कथा सुनने के लिए जाएं तो अपने ही विशेषणों को यदि हम लेके जाएं तो हमारे अंदर अहंकार जागृत होगा और फिर हम कथा श्रवण करने में हमारा मन लगेगा नहीं। और यही परिणाम हुआ। कुछ दिन वहां रहे त्रिपुरारी, और फिर जब विदा मांगने के लिए जब तैयार हुए तो अगस्त्य ऋषि भोले बाबा को प्रणाम करते हैं और गए, तब भी दोनों का पूजन किया है बाबा ने। विदाई के समय पे कहा प्रभु, अब भोले बाबा ने कहा कि कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है। तो अगस्त्य ऋषि बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो भोले बाबा कहते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगते सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगते सुहाई। भोले बाबा ने क्या आशीर्वाद दिया है? कही शंभु अधिकारी पाए, कही शंभु अधिकारी पाए। बाबा कहते हैं, हाँ, कथा प्रभु की अधिकारी वक्ता ने पाई है। क्या बात है, बहुत ही उनको सुंदर विमल भक्ति का आशीर्वाद दिया है। और भोले बाबा उनसे विदा लेकर के चल दिए और
ऐसी कथा मन लगाकर बाबा ने सुनी कि भगवान से मिलने के लिए हृदय आतुर हो उठा। और भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। उसी समय प्रभु गुप्त रूप से अवतरित होकर के, और वही प्रसंग चल रहा था जब रावण मारीच को साथ लेकर के मां जानकी का हरण करके ले गया। और भगवान लता पता सभी से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बोले बाबा ने देखा प्रभु बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। तो दूर से ही प्रणाम कर लिया। और मां पार्वती को यहां क्योंकि कथा सुनी नहीं तो संशय हुआ।